माय क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू क्लास। और आपकी जो आज की क्लास होने वाली है वो है हमारी हेयर स्टाइल से। तो हेयर स्टाइल की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट डे है तो फर्स्ट में हम सिंपल जो अपना चोटी बनाते हैं वही सीखने वाले हैं। और जो चोटी होती है वो अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं, ब्रेड बोल सकते हो उसको, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ वो उल्टा सागर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग उल्टा सागर चोटी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होगे, लेकिन वो जो है वो बेस है। अगर आपको ये आ गया तो आपको दूसरा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो आज की जो हमारी हेयर स्टाइल शुरू होने वाली है वो है उल्टा सागर चोटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फिर बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। वो क्या है फ्रंट में उल्टा सागर तो हम बना चुके हैं ना, अभी उल्टी सागर चोटी बनाएंगे। तो उल्टी सागर के लिए क्या करना है, सबसे पहले सी सेक्शन थोड़ा सा लेना है यहाँ से, फ्रंट से। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है हमको यहाँ। सबसे पहले हमने इस तरह से सी सेक्शन लिया। अभी हम इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 3 पार्ट हमारे मिल गए। अभी 3 पार्ट जो है ना वो हमारे जहाँ तक हो सकता है इक्वल पार्ट ही लेना है, ऐसे मोटा पतला नहीं लेना। अभी जब हम सीधी चोटी बनाते हैं तो ऊपर आता है, तो अभी हम क्या करेंगे नीचे की साइड। तो नीचे की साइड यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये वाला नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर ये नीचे। पहला जो है ना वो हमारा सिंपल ही ऐसे ही जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरी बार होगा ना वो ऐसे किया, यहाँ से एक पार्ट लेना है, पार्ट गया है उसको भी हम यहाँ से इस तरह से लेंगे और नीचे के डायरेक्शन में ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने होल्ड करके रखा है, फिर यहाँ पर इसको ऐड करना है ये वाले पार्ट में। हमारा जो वाला पार्ट नीचे जाएगा ना उसके अंदर हमको जो न्यू सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं ना साइड से, वो उसी में, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, अब मैं नीचे जा रही हूँ तो ये वाला पार्ट लेंगे और वो जो नीचे गया था ना उसी के अंदर ऐड कर देना इस तरह से। इसको इस तरह से टाइट करते हुए ही जाना है। और ध्यान रखना आपकी चोटी ना यहाँ पे ना चली जाए। मेरा जब नया नया टाइम था तो मैं इस तरह बनाते बनाते क्रॉस चली जाती थी, तो ध्यान रखना है कि हमको स्ट्रेट रखना है। देखो अभी ये वाला नीचे वाला पार्ट है, हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे, इसके अंदर ऐड करना, फिर ये यहाँ से ऐसे टाइट करते हुए ये। अभी दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि जब हम लोग फ्रंट वाला सीधा वाला सागर सीख रहे थे यहाँ से ऊंचा हो जाता था। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जब आप हेयर स्टाइल कर रहे हो ना तो अपना जो हाथ है, ये जो हमारी हथेली वाला पार्ट है जिसमें हमने हेयर को होल्ड करके रखा है, वो आपको ये वाला पार्ट ऐसे नीचे टच करके रखना है। ये जो स्किन है ना इसमें इस तरह से टच करके ही रखना है, क्योंकि जब आप इस तरह से टच हुआ रखेगा ना तो वो ढीला भी नहीं होगा और वो ऊपर ऊपर की तरफ हेयर आएंगे भी नहीं इस तरह से। अब हमारा जब ये वाला पार्ट आ जाता है फिर हमको पूरा यहाँ तक हेयर नहीं लेना है, हाफ ही हेयर लेंगे यहाँ तक इस तरह से। इसको हमको इस तरह से टाइट रखना है, फिर ये वाला नीचे तक चलेगा। हाफ लिया, इसको यहाँ पे ऐड करना है। ये नीचे जा रहा है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हाफ ही लेना है, यहाँ से पूरा नहीं लेके जाएंगे। अब स्टार्टिंग में हमने पूरा लिया तो अब हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ये देखो लूज हो रहा है ना, इसको यहीं पर ऐसे टाइट करते जाना है, क्योंकि अगर एक बार लूज हुआ तो फिर वो पूरा ही हेयर आपका बिगड़ता ही जाएगा। इसके अंदर भी हमको पुलिंग करना है सेंटर में। ये जो हमारी ब्रेड ऊपर वाला बन रहा है ना उसको अच्छे से करना है हमको पुलिंग।
ये वाला जो पार्ट है ना हमको एकदम टाइट करके यहाँ से नीचे की जो डायरेक्शन है वो एकदम टाइट रखना है, और स्किन को इस तरह से नीचे से हाथ जो हमारा है वो टच रखना है, और इसी डायरेक्शन में हमको चोटी बनानी है, वरना फिर वो वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर ऊपर रहेगा। या तो खास प्रॉब्लम था ना उसकी जो देखो यहाँ से ऐसे टाइट रखा, नीचे किया, फिर ये वाला जो पार्ट है वो हमने इसके अंदर ऐड किया। अभी मेरा जो हाथ है ना वो ऐसे है, अभी तुम ऐसे करके बनाओगे तो ये चीज़ खुली हो जाएगी यहाँ से, तो क्या करना हमको ये नीचे के डायरेक्शन में रखना है, इसी डायरेक्शन में। और अब हमको ये पूरी सिंपल सी चोटी बना देनी है यहाँ पर, जैसे हमने वो सागर सॉरी सिंपल चोटी है लेकिन उल्टी साइज़ की है। यहाँ तक आने के बाद आप इस तरह से ऊपर पकड़ सकते हो, क्योंकि ये अभी हमको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन जब हम नीचे का ये गर्दन वाला पार्ट करते हैं तो हमको ऊपर रखना ही पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, स्प्रेडिंग। ठीक है, इन लोगों को जरूर लेना चाहिए, देख कैसे बैठे हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से मैं स्प्रेड स्टार्ट कर दूँगी। स्प्रेडिंग की टेक्निक वही है, सेंटर से पकड़िए और इस तरह से खींचना है। स्प्रेड करने से ना हमारा जो हमारी जो चोटी बनती है ना वो अच्छी सी मतलब बाउंसी लगती है, थोड़ा हेयर ग्रोथ अच्छा दिखता है, वो पतली पतली नहीं लगती और थोड़ा मैसी लुक भी आ जाता है इससे। अभी हमको यहाँ पर एक रबड़ ऐड करनी है, लेकिन अगर यहाँ पर पुलिंग करनी है तो आप रबड़ नहीं डालेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से देखो ये पूरा पुलिंग हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर एक रबड़ डाल दूँगी। हमारा ये जो चोटी हो जाती है, जो नीचे के जो हेयर होते हैं, तो आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, या तो आप इसको हल्के से जो मैगी कर्ल्स की मशीन आती है ना उससे छोटे छोटे कर्ल्स कर देना है, या फिर उसको स्ट्रेट कर देना है, कुछ तो करना है। इस तरह से आप ये इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको हल्का सा हमको कर्ल्स देना है यहाँ पर। एक मिनट, अभी कट करो। देखो अभी जो हमारे पास अलग अलग तरह के बीड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ इस तरह से मिरर वर्क में भी आते हैं, फिर इस तरह से पर्ल में भी आते हैं, और पर्ल जो होता है वो छोटे बड़े अलग अलग साइज़ का भी आता है। ये तो हमारा हो गया था इस तरह से स्टिक करने का, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो इस तरह से यहाँ पे वैक्रो भी लगा हुआ होता है, जिसको सिर्फ ऐसे लगाना है। वो ये यूज़ एंड थ्रू नहीं है, ये आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। और ये आता है सॉरी ये जो आता है वो आता है स्टिक करने के लिए। इस तरह से यहाँ पर जो स्टिक जैसा देते हैं उसको सिर्फ इस तरह से डालना होता है, और दूसरे जो आते हैं वो मैं दिखाती हूँ, वो अलग अलग साइज़ अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं। ये पर्ल है, लेकिन ये क्या सब यूज़ एंड थ्रू है, एक ही बार यूज़ होगा, ये दोबारा यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह के छोटी साइज़ आती है, फिर ये वाली मीडियम साइज़ भी आती है, फिर इस तरह से डायमंड में भी आते हैं, और कुछ इस तरह से कुंदन वर्क में भी आते हैं। आपको जो क्लाइंट का जो ड्रेस होता है हमको उसके अकॉर्डिंग सारा डेकोरेशन लेना होता है, तो हम इस तरह से कर। लेकिन अभी जो मैंने ये बनाया इसमें थोड़ा ब्रॉड और अच्छा है, तो मैं यहाँ पर मिरर भी करके दिखा रही हूँ और साथ ही साथ ये स्टिक वाला भी करके दिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको इस तरह से लेना है, सेंटर पार्टीशन में सिर्फ इसको इस तरह से स्टिक कर देना है। एक एक पार्ट छोड़ते जाना है और दूसरे में डालना है। सब में डालोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा गीच गीच लगने जाएगा, तो हम लोग सिर्फ एक एक पार्ट पे ही डाल देंगे, एक छोड़ देंगे दूसरे में डालेंगे। पर्ल वाला डेकोरेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर क्लाइंट के उस तरह का कॉस्ट्यूम नहीं है तो फिर आप अवॉइड करना। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम में मिरर वर्क है तो मैं मिरर वाला भी दिखाती हूँ किस तरह से करना है। मिरर में ये जो जिगजैग वाला पार्ट है ना उसको इस तरह से अंदर ऐड करना होता है और थोड़ा सा ऐसे दबाना है इस तरह से, तो ये यहाँ पर इस तरह से चिपक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से रब करोगे तो अंदर फिट हो जाएगा वो। मिरर में आप एक इस साइड लीजिए, दूसरा इस साइड ले लो, थोड़ा पैटर्न जैसा दिखेगा।
देखो अगर मिरर से कर रहे हो तो आप ये वाला लुक आएगा, ठीक है। पर्ल वाला करेंगे तो इस तरह से आएगा। मैं दोनों करके दिखाया है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। ये कट करो जो बताओ। हाँ चालू। तो यहाँ पर हमारा ये जो उल्टा सागर वाली जो चोटी थी तो वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फल का डेकोरेट किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी पूरी चोटी रेडी हो जाती है। ये वाली आप किसी भी नॉर्मल फंक्शन में कर सकते हो, क्योंकि जब हैवी ग्रोथ होता है अच्छा होता है, तो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लुक देता है, ठीक है। कोई हेयर स्टाइल है ना, हम जो कॉर्पोरेट पार्टी होती है, गेट टुगेदर होते हैं, जब कलीग्स सब यूज़ मतलब इकट्ठा होते हैं, तो उस तरह का आप ये वाला लुक ले सकते हो, ये अच्छा दिखता है। और ऑफिशियल अगर कोई पार्टी है तो अभी आप इस तरह से लुक ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल में जाता है, ज़्यादा मैसी भी नहीं है और अच्छा भी। आप उस टाइम पे ये पर्ल अवॉइड कर सकते हो, नॉर्मली सिर्फ चोटी बनाना है। अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट पार्टी है तो फिर आप ये पर्ल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चोटी बनाएंगे। तो अगर मेरी ये वाली हेयर स्टाइल आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।